दोस्तों, ये कहानी बहुत पुराने समय की है। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। श्याम का परिवार बहुत साधारण था। उनका छोटा सा घर था और वो दिन रात मेहनत करके अपनी जीविका चलाता था। हालांकि श्याम का जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। श्याम की आदत थी कि खेतों में काम करते समय जो भी जरूरतमंद मिलता वो उसकी मदद करता। अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वो बिना सोचे अपने टिफिन से उसे खाना खिला देता। अगर कोई यात्री भूखा होता तो वो अपना खाना भी दे देता। उसकी पत्नी पुनीता को इस बात से अक्सर नाराजगी होती थी। वो कहती, तुम्हारी इस उदारता की वजह से हमारा रसोई घर हमेशा खाली रहता है। तुम्हें अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए। लेकिन श्याम मुस्कुराकर जवाब देता, पुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें? भगवान सब देखता है। एक दोपहर जब श्याम घर पर आराम कर रहा था, तभी दरवाजे से एक बूढ़े साधु की कमजोर आवाज आई। उनकी आवाज ऐसी थी मानो वे बहुत थके हुए और भूखे हों। पुनीता ने खिड़की से झांक कर देखा और बड़बड़ाई, अब ये भी आ गया, लगता है रसोई फिर खाली हो जाएगी। श्याम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसने साधु को देखा। पतला, थका हुआ, गंदे कपड़े, चेहरा पसीने से भरा हुआ। श्याम ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। बाबा, यहां बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। वो जल्दी से अंदर गया, पानी लाया और साधु को दिया। साधु ने धीरे धीरे पानी पिया और राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर शांति झलकने लगी। साधु ने कहा, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम कुछ खाना दे सको तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। श्याम दौड़कर रसोई में गया, लेकिन वहां सिर्फ 2 रोटियां बची थीं, जो उसके अपने भोजन के लिए थीं। फिर भी बिना एक पल सोचे उसने रोटियां उठा लीं। पुनीता ने उसे रोक लिया और गुस्से में बोली, तुम क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर इन्हें दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? वो साधु कहीं और मांग सकता है। श्याम ने शांत होकर कहा, पुनीता, भूखा पेट इंतजार नहीं करता। बाबा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर हम उन्हें नहीं खिलाएंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा। पुनीता की आवाज इतनी तेज थी कि साधु ने सब सुन लिया, लेकिन वे चुपचाप बैठे रहे। श्याम ने पुनीता की बात नजरअंदाज की और साधु के पास जाकर रोटियां रख दी। बाबा, ये खाइए, ये हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु ने चुपचाप खाना खाया, पानी पिया और शांत बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु जाने लगे, उन्होंने श्याम को बुलाया। अपनी झोली से एक चमकता हुआ सोने का कटोरा निकालकर उसे दे दिया। श्याम हैरान रह गया। बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता, यह आपका है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे रख लो, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। मैं सही इंसान की तलाश में था और आज मुझे तुम मिल गए। उन्होंने आगे कहा, हमेशा याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। तुमने बिना किसी लालच के मदद की। अच्छे कर्म करते रहो, भगवान सही समय पर फल देता है। ये कहकर साधु चले गए। श्याम कटोरा हाथ में लिए उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी स्थिति हो, वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहेगा। सीख, दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अच्छा काम करता है, उसे भगवान किसी न किसी रूप में फल जरूर देता है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो आगे भी ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए।